नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया के काव्य तरंग ओपन माइक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस माह की थीम नदी की इसी प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूं जबलपुर मध्य प्रदेश से मैं, आपका दोस्त रितेश खरे। नदी शब्द सुनते ही हमारे भीतर शीतलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, उत्साह फूट पड़ता है। प्रकृति के इतिहास में जितना पेड़ पौधों, जंगलों, पर्वतों आदि का वर्णन है, नदियों का भी उतना ही है। आखिर नदी सभ्यताओं को जन्म देती है। आइए सुनते हैं इस पर युवा कवि श्री रमेश कुमार राजकान्हा जी की एक रचना। नदी बहती रही, सभ्यताएं बनती रहीं। नदी बहती रही, सभ्यताएं बनती रहीं। इसके जल ने दिया जीवन मानवों को, मवेशियों को, पेड़ पौधों को, युगों युगों को। नदी चलती रही अनवरत, निर्बाध, निर्झर, निर्विकार। जब तक रहेगी जीवन की निशानी, नदी कहती रहेगी हमारी कहानी। जब तक रहेगी जीवन की निशानी, नदी कहती रहेगी हमारी कहानी। दोस्तों, सभ्यताओं की जननी के इस सुखद पक्ष के बाद अब उस पक्ष पर कुछ कहना होगा जो न सिर्फ आज बल्कि एक लंबे समय से ज्वलंत प्रश्न चिन्ह लगाए हुए है। भारत की राष्ट्रीय नदी, जिसे हम पावन मां गंगा कह के पुकारते हैं, उनकी पीड़ा को मैंने अपने शब्दों में कुछ यूं अभिव्यक्त किया है। अमृत को तूने पाला है गंगा, दूर किया हर छाला है गंगा। अमृत को तूने पाला है गंगा, दूर किया हर छाला है गंगा। हमने मगर ख्याल किया ना, करनी का अपने मलाल किया ना। मैला तुझे कर डाला है गंगा। मन आदमी का पापी ही ठहरा, तेरा हृदय सच है कितना गहरा। तेरे जल में सब कुछ समाया, सबने जलन को तुझसे मिटाया। तेरी पीड़ा समझ ना सके हम, आंसू पे तेरे बिलख ना सके हम। फिर भी तूने संभाला है गंगा, अमृत को तूने पाला है गंगा। उजली थी कितनी पानी की काया, पड़ ही गई एक ग्रहण सी ये छाया। करते हैं कोशिश पलकें भिगोकर, कि एक दिन तो जागेंगे हम सोकर। मगर देर करना है आदत हमारी, मगर देर करना है आदत हमारी। न छूटी तो टूटेगी गंगा बिचारी। सांसों की नाजुक माला है गंगा, अमृत को तूने पाला है गंगा। तीरथ गए कितने तुझसे होकर, पहुंचे कई स्वर्ग तक पाप धोकर। जन्मों जन्म का है पावन ये पानी, मिट्टी को मिलेगा दूजा न सानी। मिला है समय हमें भाग से जो, करें कुछ दिल और दिमाग से वो। सजा लें सुहागन दुशाला है गंगा, अमृत को तूने पाला है गंगा। और अंतिम बंद है। तटों की जुबां पर चली कहानियां, तटों की जुबां पर चली कहानियां। तेरे नाम पर हैं पली जिंदगानियां। गरीबों की रोटी अमीरों का चंदा, सभी का चला कुछ लकीरों सा धंधा। गरीबों की रोटी अमीरों का चंदा, सभी का चला कुछ लकीरों सा धंधा। हमारी ये किस्मत थे हम प्यासे भूखे, हमारी ये किस्मत थे हम प्यासे भूखे। छूने से तेरे ही भर सके होंठ सूखे। तृप्ति का अमृत निवाला है गंगा, अमृत को तूने पाला है गंगा। दूर किया हर छाला है गंगा, हमने मगर ख्याल किया ना। करनी का अपने मलाल किया ना। मैला तुझे कर डाला है गंगा,
अमृत को तूने पाला है गंगा, अमृत को तूने पाला है गंगा। दोस्तों, इस पीड़ा को समझते हुए हम जो भी जितना भी अपने अपने स्तर पर कर सकें तो कुछ तो नदियों का उत्थान कर ही सकते हैं, क्योंकि नदी हमें बहुत कुछ देती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज के महामारी के काल में जहां हर ओर हाहाकार सा मचा है, ऐसे में मेरी एक छोटी सी कोशिश जिसमें मैंने नदी को एक उम्मीद कहा है, आइए सुनते हैं छोटे छोटे बिंबों के माध्यम से ये प्रयास। चाहिए जहां को उम्मीद की नदी, चाहिए जहां को उम्मीद की नदी, जिसके प्यासे हैं सभी। जीना हुआ दूभर, वक्त है निष्ठुर, जीना हुआ दूभर, वक्त है निष्ठुर, जहां निरासे हैं सभी। चाहिए जहां को उम्मीद की नदी, जिसके प्यासे हैं सभी। हालात की तपन जले और न जीवन, हालात की तपन जले और न जीवन, उल्टे पड़े पासे हैं सभी। चाहिए जहां को उम्मीद की नदी, जिसके प्यासे हैं सभी। है ऐसा चेहरा उतारा, है ऐसा चेहरा उतारा, सूखी आंसू की धारा। है ऐसा चेहरा उतारा, सूखी आंसू की धारा, मगर रुआं से हैं सभी। चाहिए जहां को उम्मीद की नदी, जिसके प्यासे हैं सभी, जिसके प्यासे हैं सभी। दोस्तों, नदी की बहती धारा इस बात का प्रतीक है कि जीवन चलने का नाम है। ऊंचे पहाड़ों से उतरती चढ़ती हुई यह दुख सुख खोना पाना दर्शाती है। नदी का यह पावन स्वरूप न सिर्फ मानव सभ्यता को जन्म देता है, बल्कि हर हाल में बहते जाना, चलते जाना, जीते जाना सिखाता है। इसी के साथ काव्य तरंग ओपन माइक के इस अंक से मैं आपका दोस्त रितेश खरे इजाजत चाहूंगा। रेडियो प्लेबैक इंडिया में हम इसी तरह आप तक मन भावन प्रस्तुतियां लाते रहेंगे। अपने कमेंट्स और सराहनाओं से हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। आप सबका बड़ा सा धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।